नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मड़ुआ की खेती या मरुआ की खेती कैसे की जाती है। इसकी पूरी विधि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नया आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाई देखिए, मरुआ की बुआई का समय आ चुका है। जून में मरुआ की बुआई स्टार्ट हो जाती है। ये धान की खेती के साथ साथ इसकी भी खेती की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की। देखिए, ये बहुत हल्की फुल्की फसल है और हल्की फुल्की मिट्टी में हो जाती। इसके लिए कोई बहुत उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जहाँ पे जल जमाव ना हो, क्योंकि ये अभी जून में इसकी खेती की जाती है और बारिश तक चलती है। तो बारिश का जो पानी है इसमें भरने न पाए। जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ के लिए ये फसल बहुत ही उत्तम है। और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के किसान भाई ऊंचे खेत का चुनाव करें जहाँ पे जल जमाव ना हो। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। देखिए, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 10 क्विंटल कंपोस्ट की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। और पहली जुताई आप मिट्टी प्लट हल से कीजिए। उसके बाद में 2 बाह आप रोटर बेटर से करा दीजिए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। मिट्टी एकदम भुरभुरी चाहिए इस खेती के लिए। और आप जो बीज बोइए मरुआ की या मड़ुआ की, आप इसे स्थानीय आप इसका स्थानीय बीज मत लीजिए जो आपके लोकल में मिलता हो। आप इसकी उत्तम किस्में ही खरीदिए जो आपको बीज भंडार से मिल जाएगा, क्योंकि उत्तम बीज में ही अच्छी पैदावार होती है। बात करते हैं उर्वरक की। देखिए, मिट्टी में आपको बुआई से पहले यूरिया 45 किलोग्राम और सुपर 187 किलोग्राम और पोटास 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना होता है। अगर आप इसकी बुआई 2 प्रकार से की जाती है। एक तो छिटुआ बुआई होती है और दूसरा इसकी नर्सरी की रोपाई की जाती है। अगर आप छिटुआ बुआई कर रहे हैं तो आप मिट्टी में इस खाद के मिश्रण को मिला दीजिए। और छिटुआ बुआई में भी आजकल 2 प्रकार से लोग करते हैं। एक तो होता है इस प्रकार से पूरे खेत में छीट के बोते हैं, और दूसरी विधि है कि नाली द्वारा बोते हैं। अगर आप नाली द्वारा बोने की सोच रहे हैं तो आगे आगे जब हल चलता है तो पीछे पीछे इस उर्वरक के मिश्रण को आप इस तरीके से उस जो दोनों तरफ मिट्टी हट रही है हल की, उस नाली में डालते चलिए। उसके पीछे आप मरुआ या माड़ुआ की बीज को डालते चलिए। देखिए, मरुआ के बीज जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो आप सीधी बुआई करेंगे तो बीज जो है उचित मात्रा में नहीं पड़ेंगे। इसके लिए बीज में आप मिट्टी के पाउडर को थोड़ा मिला लीजिए ताकि आपको बुआई करने के लिए आसानी हो जाए और बीज भी उचित मात्रा में पड़े। आप चाहे छिटुआ बोएं और चाहे नाली से बोएं, आपको बीज में मिट्टी का पाउडर मिलाना आवश्यक है। इसकी बुआई 15 जून से और जून के आखिरी तक की जाती है। इस बीच में आप बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसकी नर्सरी लगाना चाहते हैं तो इसी बीच में आप नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी 25 दिन से लगभग 1 महीना या 1 महीने के अंदर ही 25 दिन और 30 दिन के अंदर की जब नर्सरी हो जाए तो आप उसकी रोपाई कर दीजिए। लगभग 10-15 जुलाई तक इसकी रोपाई आपको कर देना चाहिए। उन्नत किस्में, इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। मैं आपको एक वैरायटी बता रहा हूँ, A404। ये आपको 115 दिन से लेके 120 दिन के आसपास में ये तैयार हो जाती है। और ये 1 हेक्टेयर में आपको 25 से 30 कुंटल पैदावार देती है अगर आपकी अच्छी फसल रही तो। ये एक आंकड़ा है, आपकी फसल के ऊपर निर्भर है। जैसी फसल रहेगी वैसी पैदावार होगी। उर्वरक की दूसरी मात्रा इस फसल में लगभग 1 महीने पर दी जाती है, जिसमें सिर्फ आपको 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए।
ज़्यादातर किसान भाई मरुआ या माड़वा की बुआई ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई रोपाई करते हैं या करना चाहते होंगे। तो वो अगर रोपाई करना चाहते हैं तो सेम टू सेम जैसे धान की रोपाई की जाती है उसी प्रकार से इसकी रोपाई की जाती है। जब आपकी नर्सरी 25 दिन की हो जाए तब इसकी रोपाई की जाती है। इसके बाद में आपको दीमक के लिए दवा डालना होता है। आप अपनी फसल को देखिए, अगर दीमक का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है तो आप दीमक की दवा डाल दीजिए अपने खेत में, क्योंकि इस फसल में दीमक लगने का चांस होता है। और अपने खेत में अपनी फसल का निराई गुड़ाई ध्यान रखिए बराबर, उसमें कोई खरपतवार ना होने पाए। अगर खरपतवार होते हैं तो उन्हें निकलवा दीजिए, निराई गुड़ाई करा दीजिए अच्छे से, फसल साफ सुथरा रहे। जितनी साफ सुथरा रहेगी फसल उतनी अच्छी फसल होएगी और उतनी अच्छी पैदावार होएगी। पौधे में अगर कीड़े मकोड़े का प्रकोप आपको दिखाई पड़ता है तो उसका सैंपल अपने कीटनाशक केंद्र पर दिखा के उसकी दवा ला के उसका छिड़काव या भुड़काव करा दीजिएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। कटाई और दौनी, जब फसल पक जाए तो उसकी कटाई कर लीजिए और 3-4 दिन खेत में छोड़ दीजिए उसे सूखने के लिए। जिस तरीके से धान को आप छोड़ देते हैं सूखने के लिए, उसी तरीके से इसकी भी फसल को खेत में छोड़ दीजिए। 3-4 दिन सूखने के बाद में इसकी दौनी, जिसे मड़ाई बोलते हैं, मड़ाई कर लीजिए और इसके दाने को साफ करके दाने को अच्छे से सुखा के आप उसका भंडारण कर लें। तो किसान भाई, ये रही मड़ुआ या मरुआ की खेती की पूरी विधि। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको नीचे दिख रही होगी, आप उसे दबा के हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।